दोस्तों बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा कोर्स जो कि बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पर फोकस करता है। और अगर आप करियर बनाना चाहते हैं फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको बीबीए जैसा कोर्स जरूर चूज करना चाहिए। बीबीए की बात करें तो आप अपनी क्लास 12 के बाद बीबीए करना शुरू करते हैं क्योंकि एक अंडरग्रेड प्रोग्राम है। अगर आप बीबीए करना चाहें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे देश के अंदर है जहां से आप बीबीए कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिनके जरिए आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एक परसेंटेज ऐसा भी है जो कि बीबीए कोर्स प्रोवाइड करता है। और ये बीबीए कोर्स आपको बेस्ट ROI भी प्रोवाइड करता है उन यूनिवर्सिटी से। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपकी इतनी फीस नहीं होगी जिससे कहीं ज्यादा का आपका प्लेसमेंट होगा अगर आप उन यूनिवर्सिटी से बीबीए करते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि कौन कौन सी ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं आफ्टर CUET एग्जामिनेशन जहां से आप बीबीए कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मेरी जुबान पर नाम आता है GGS IPU का, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली का। यहां से आप बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आपको CUET एग्जाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करना है, लैंग्वेज में से प्लस जनरल टेस्ट प्लस बिजनेस स्टडीज। देखिए GGS IPU की बात करें तो यार इंग्लिश लैंग्वेज ये मैंडेटरी रखती है अपने लगभग सभी कोर्सेज के लिए। हाँ, इसका एक एंट्रेंस टेस्ट जरूर होता है, लेकिन जब वो एंट्रेंस टेस्ट के बाद कुछ सीटें वैकेंट बच जाती हैं तो फिर CUET एग्जाम वाले स्टूडेंट को तवज्जो दी जाती है उन सीटों को फिल करने के लिए। इसकी एक प्लेसमेंट सेल भी है जो कि सेंट्रलाइज्ड करियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल है। यही प्लेसमेंट सेल कंपनीज के पास जाती है और उनसे कांटेक्ट करती है, उनको बोलती है कि हमारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आए। और फिर दोनों पार्टीज का कोऑर्डिनेशन होने के बाद एक डेट निर्धारित करी जाती है कि इस डेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना है। कंपनीज चाहे तो PPT प्री प्लेसमेंट टॉक भी कर सकते हैं उन सभी स्टूडेंट के साथ जो कि एलिजिबल हैं उस प्रोसेस के लिए। फिर इसके बाद एप्टीट्यूड, इंग्लिश, टेक्निकल नॉलेज, HR राउंड कंडक्ट किए जाते हैं और फिर बाद में फाइनल रिजल्ट जो है डिस्प्ले किया जाता है जिसमें होते हैं उन सभी स्टूडेंट के नाम जो कि कंपनीज के अंदर रिक्रूट हो जाते हैं। एडोबी, Amazon, Paytm, फ्लिपकार्ट, टाटा, सैमसंग, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ से हाईएस्ट पैकेज 45 लाख रुपए साल का देखा गया है। 2022 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 370 से भी ज्यादा प्लेसमेंट देखे गए और ये प्लेसमेंट 90% से भी ज्यादा थे। मतलब अगर आप बीबीए कर रहे हैं और GGS IPU को अपनी विश लिस्ट में नहीं रखते हैं CUET एग्जाम के बाद तो फिर ये एक सबसे बड़ी गलती होगी। इसके बाद नाम आता है BMR मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा का। इस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए या फिर यहाँ से बीबीए करने के लिए आपको CUET एग्जाम के अंदर या तो जनरल टेस्ट या बिजनेस स्टडीज, अगर दोनों भी है तब भी काम चल जाएगा, तो आपको इनमें जरूर अपीयर होना है। देखिए यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा CUET एग्जाम के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्लस 3 वो डोमेन जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं प्लस जनरल टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। इससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अगर आप CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन एक्सप्लोर आवर कोर्सेज एज वेल जो कि www.toprankers.com पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इफ यू गाइस वांट टू बुक अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन विद अस यू कैन कॉल एट 7676534400। तो आते हैं अपने उसी बात पर, जनरल टेस्ट या बिजनेस स्टडीज आपका होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स या तो 200 या 250 आपका बनेगा। अगर मैं BMR मुंजाल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैनेजमेंट कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो ये इसकी रैंक 83 बनती है 46.67 स्कोर के साथ। हालांकि CUET एग्जाम के साथ साथ UJET और SET ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके जरिए बीबीए के अंदर यहाँ पर एडमिशन होता है। अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी बीबीए के साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA का कोर्स भी प्रोवाइड करती है। ये आपके ऊपर है कि आप BBA चुने या फिर BBA प्लस MBA चुने, लेकिन अगर आप CUET एग्जाम देते हैं तो आप इन दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। BMR मुंजाल यूनिवर्सिटी का अपना स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है जहां से BBA या BBA प्लस MBA आप करते हैं और इसका हाईएस्ट पैकेज 33.60 लाख रुपए साल का गया है और एवरेज पैकेज भी काफी ठीक ठाक है, मतलब 7.5 लाख रुपए साल से लेकर 8.5 लाख रुपए साल तक का आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि आपको क्लास 12 के अंदर जरूरी है कि 60% मार्क्स एग्रीगेट हो आपके, तभी आप BMR मुंजाल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हाँ, CUET एग्जाम तो देना पड़ेगा, लेकिन क्लास 12 के मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी यहाँ पर इसने सेट किया है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 6 प्रोग्राम्स हैं, 800 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और 34 से भी ज्यादा फैकल्टी है। फैकल्टी और स्टूडेंट का अगर आप रेशियो लगाएं तो वो 1:16 है। बीबीए और इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA तो आप कर ही सकते हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट BMR मुंजाल यूनिवर्सिटी से, साथ साथ आप BCom ऑनर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कर्नाटक या बैंगलोर जाकर अपनी एजुकेशन करना चाहते हैं क्लास 12 के बाद, तो फिर जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी को मत भूलिएगा। ये बीबीए के साथ साथ BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसा कोर्स भी आपको प्रोवाइड करती है और आपसे बोलती है कि आप 10+2 मतलब 12th क्लास पास होने चाहिए और CUET एग्जाम के अंदर आपको केवल जनरल टेस्ट ही फिल करना है।
तो एक जनरल टेस्ट देने मात्र से भी आप बीबीए जैसा प्रोग्राम कर पाएंगे ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी से। 47.47 स्कोर के साथ इसकी NIRF रैंकिंग 77 बनती है मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी आपको बीबीए अलग अलग स्पेशलाइजेशन में प्रोवाइड करती है, जैसे बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इवेंट्स, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस। इस तरीके से आपको बीएमएस की भी काफी वैरायटी ऑफ कोर्सेज देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। एज पर दी फीडबैक रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट जो कि जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, 32 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज यहाँ से आंका गया है और 6 से लेकर 8 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज देखा गया है। प्लेसमेंट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। ऐसा बताया गया कि ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे कंपनीज के अंदर। डिलॉयट, जेपी मॉर्गन, इन्फोसिस, एक्सीएल, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती हैं। 2016 से लेकर 2020 तक की अगर आप रिपोर्ट बताएं जो कि इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुद पब्लिश करती है, वो ये बताती है कि 350 से भी ज्यादा अलग अलग कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आई, जिन्होंने 12,000 से भी ज्यादा जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इस यूनिवर्सिटी के अलग अलग एकेडमिक डिपार्टमेंट भी है, जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। बट अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देखे गए हैं बीते सालों के अंदर। एक और यूनिवर्सिटी अब निकल कर आती है बीबीए के लिए, वो है चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, जो कि राजपुरा पंजाब के अंदर स्थित है। केवल जनरल टेस्ट देने मात्र से ही आप सीयूटी एग्जाम के अंदर इस यूनिवर्सिटी में बीबीए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, एक बात और है कि क्लास 12 में आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट। साथ ही साथ सीयूटी एग्जाम के स्कोर एक्सेप्ट करने के बाद ये एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी कंडक्ट करते हैं। देखिए, जो भी मैं यूनिवर्सिटीज बता रहा हूं, हो सकता है कि कभी भी किसी भी राउंड पर ये एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी ऐड कर दे एडमिशन प्रोसेस के। चितकारा यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट स्कूल हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता हुआ आया है, इसलिए इसकी NIRF रैंकिंग एट प्रेजेंट 54 है मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर और कुल स्कोर 51.02 बनता है। इसकी वेबसाइट भी ये मेंशन करती है कि एक रिसर्च के अनुसार अगर वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये फर्स्ट पर आती है रिसर्च के मामले में। इस यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश की गई अगर आप रिपोर्ट की बात माने तो 1500 से भी ज्यादा कंपनीज आती हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। और अडानी ग्रुप, एडोबी, अमेजॉन, डिलॉयट कुछ ऐसी मुख्य कंपनी है जो कि यहाँ पर हमेशा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए देखी जाती है हर साल। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है बीबीए के लिए, क्योंकि इसका एक कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि एशिया का नंबर 1 कॉलेज है फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, मतलब बीबीए FIE आप यहाँ से कर सकते हैं। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन भी एक यहाँ पर कॉलेज आपको देखने के लिए मिलता है बीबीए करने के लिए। इस कोर्स को करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के इन कॉलेजेस से आपको सीयूटी एग्जाम के अंदर एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, सभी लैंग्वेज में से, प्लस एक मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। इस तरीके से आप सीयूटी एग्जाम के अंदर अगर आप ये टेस्ट दे देते हैं तो फिर आप सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और सही राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस ऑफ वुमेन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर रिसेंट में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट की बात माने तो 44.45 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया इस कॉलेज का, जबकि 11.11 LPA का एवरेज पैकेज देखा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेजेस की तरह इस कॉलेज की भी एक अपनी प्लेसमेंट सेल है जो कि है CDC, करियर डेवलपमेंट सेंटर। ऐसा रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन है कि 75 से भी ज्यादा कंपनीज आई थी यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, जिन्होंने 250 से भी ज्यादा बच्चों को ऑफर दिए और देखा गया कि प्लेसमेंट इस कॉलेज से 95% से भी ज्यादा रहा। मतलब इस कॉलेज का सक्सेस रेट है अभी तक का सबसे ज्यादा। तो अगर आप बीबीए करना चाहते हैं और खासकर बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस FIA से करना चाहते हैं तो सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को अपनी विश लिस्ट में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताई है ये सबसे बेहतर है सीयूटी एग्जाम के बाद बीबीए करने के लिए, लेकिन कुछ और यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं जो कि आप अपने ऑप्शन के अंदर जरूर रखेंगे व्हाइल फिलिंग अप द सीयूटी फॉर्म, और वो कुछ इस प्रकार है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव और ASBM भुवनेश्वर उड़ीसा, एशियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यहां से भी आप बीबीए कर सकते हैं। तो आपकी विश लिस्ट या फिर बैकअप ऑप्शन के अंदर ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी होने चाहिए अगर आप बीबीए करना चाहते हैं सीयूटी एग्जाम के बाद। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको बीबीए का इतना डिटेल्ड वीडियो कहीं भी यूट्यूब पर नहीं बना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ ऐसी वीडियोस बनाने की जो कि यूट्यूब पर कहीं पर अवेलेबल नहीं है, और आपके क्वेश्चन उन वीडियोस को लेकर हमेशा रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ता है और उनके रिप्लाई भी जरूर करता है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है
कि किसी भी बच्चे का कमेंट अनसॉल्व ना रह जाए या क्वेश्चन अनसॉल्व ना रह जाए। मैं चाहे कमेंट करूं या फिर वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करूं। तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करना मत भूलिएगा, चाहे आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा भी लगा, चाहे आपका पॉजिटिव फीडबैक हो या फिर नेगेटिव फीडबैक हो, आई एम ऑलवेज ओपन टू हैव योर फीडबैक। तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है, मैं जरूर उनका रिप्लाई करूंगा या उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।